अगर हम बात करें आज का जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग में क्या, व्हेन वी प्रोसेस क्या, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, व्हेन वी प्रोसेस स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा इन जावा, string handling is performed by using string and क्या string buffer। इसके अलावा एक और क्लास होती है string builder, लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, ये तुम्हारे कोर्स जो है इसमें क्या दो तरह की क्लास हैं, तो स्ट्रिंग और एक है स्ट्रिंग बफर। जो स्ट्रिंग बिल्डर है ये रिलेट करता है कलेक्शन से या फिर जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तीनों क्लासेस के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि ऑल दी क्लासेस आर ऑफ टाइप फाइनल। किस तरह की क्लास है ये सारी क्लासेस है फाइनल। अगर चेक करना है तो इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट सेट पाथ इक्वल टू सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके और क्या जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। लैंग की स्पेलिंग गलत है इसलिए आ रहा है। अगली क्लास और इस क्लास के अंदर कितने सारे मेथड है, ये सारे मेथड है। बस ये जो आ रहा है ऊपर पब्लिक जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों के सामने अगर किसी भी क्लास का स्ट्रक्चर हो तो तुम लोग कैसे डिफाइन करोगे कि ये पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है और ये क्या, ये मेथड है, कैसे डिफाइन करोगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? आर्यन आर्यन कंस्ट्रक्टर को तो क्लास नेम से डिफाइन। और कुछ नहीं? यशवीर सर मेथड के आगे उसका रिटर्न टाइप लिखा होगा तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये मेथड है, कंस्ट्रक्टर के आगे नहीं होगा। गुड। जैसे यहाँ पे क्या पब्लिक जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, क्लास का नाम क्या है जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग क्लास किसके अंदर है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। तो इसलिए उसका कंस्ट्रक्टर भी क्या बन रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। यहाँ पे जितने भी हैं इनमें किसी का भी क्या नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं है। ये जो जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग है ये क्या है, ये एक तरह का कंस्ट्रक्टर है लेकिन जो पब्लिक टाइप का नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखो जो नीचे वाला है पब्लिक इंट लेंथ, अब ये जो लेंथ है इसके आगे जो भी चीज लिखी है वो क्या है, वो है रिटर्न टाइप। जैसे इज एम्प्टी एक मेथड है और इसके आगे क्या लिखा है, बूलियन, यानी कि ये क्या है, बूलियन रिटर्न कर रहा है। और क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होता है, तो इस तरह से रिकॉग्नाइज कर लोगे। इसके इतने सारे कंस्ट्रक्टर हैं स्ट्रिंग क्लास के, और स्ट्रिंग किस तरह की क्लास है, फाइनल, याद रहेगा। यस सर। अगर स्ट्रिंग बफर के बारे में बात करें तो ये स्ट्रिंग बफर क्लास है। स्ट्रिंग बफर किस तरह की क्लास है, फाइनल। फाइनल। और स्ट्रिंग बिल्डर की अगर हम बात करें तो ये भी किस तरह की क्लास है, फाइनल। तो वही मैंने लिखा है कि ऑल दी क्लासेस आर ऑफ टाइप फाइनल। ओके। अब सबसे पहले हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है इन केस ऑफ स्ट्रिंग क्लास, we can create object in
टू वेज। पहला वाला स्ट्रिंग एंड वेरिएबल नेम इक्वल टू क्या, वैल्यू जो अभी तक हम करते थे। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या, वैल्यू। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग वेलकम हियर, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास के केस में दो तरह से ऑब्जेक्ट बनता है, एक तो क्या स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू जो अभी तक हम करते आए थे, और दूसरा जैसे ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो कैसे, वो क्या असाइन हो रहा है उसे एक वेरिएबल। अब इन केस ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास क्या बनेगा, स्ट्रिंग बफर वेरिएबल नेम इक्वल टू और यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी वैल्यू, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी तक इसमें कोई डाउट है? No, sir. नो सर। तो हम इसके ऊपर प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे कि एक ही मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग माय इंफॉर्मेशन या फिर माय डेटा, और क्या स्ट्रिंग बफर एफ बी इक्वल टू न्यू, या फिर इसे हमने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया इंफॉर्मेशन इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे क्या, माय इंफॉर्मेशन। अब अगर यहाँ पर देखें तो अगर हम इसे प्रिंट करेंगे वैल्यू को, डेटा को, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, न्यू स्ट्रिंग इज रिडंडेंट। क्या बोल रहा है, रिडंडेंट, समझते हो? हेलो, अरे कुछ बोलोगे या फिर मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूं? सर बोलो। हेलो हाँ बताओ। सर, नहीं पता। आर्यन नहीं पता।
जो रिडंडेंट है, रिडंडेंट मीन्स डुप्लीकेसी होती है, ठीक है, रिडंडेंसी, अगर कोई भी चीज डुप्लीकेट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो न्यू स्ट्रिंग है ये केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसे डायरेक्ट इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके, हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह से मेथड को अप्लाई करने की। अब सर अगर ओरिजिनल, हाँ सर यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ आ रहा है ना स्ट्रिंग से आगे, माई डेटा से आगे। हाँ तो क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें हम इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे। हम्म, ये माई डेटा आ गया ना, देखो ये वो डेटा है जो इसने ओरिजिनली कैप्चर करा है, और जो ये न्यू स्ट्रिंग है यहाँ पे उसने क्या करा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, किसका, स्ट्रिंग का। लेकिन ये रिडंडेंट है क्योंकि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट सिंपल तरीके से यही क्रिएट हो जाता है, स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू हेलो। तो ये जो डेटा है ये पास होगा इस तरह से, तो ये अगर ओरिजिनल है तो ये क्या हो जाएगा, ये उसकी कॉपी बन जाएगा। तो समझ में आया या नहीं आया? हेलो यस सर। मोना, समझ में आया नहीं आया? यस सर। देखो मैं तुम्हें सीधे से बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू क्रिएट कर, ये वैल्यू है ना, कभी कभी बोलते हैं कि ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये तो वेरिएबल है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें जैसे दिखाया था कमांड प्रॉम्प्ट में, स्ट्रिंग, यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ ना, टू लोअर केस लिखा हुआ है, ये एक मेथड है किसका, स्ट्रिंग क्लास का। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। क्या इसके आगे स्टैटिक लगा हुआ है कहीं पर भी? नहीं। यानी कि ये किस टाइप का मेथड हो गया, इंस्टेंस मेथड हो गया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट से कॉल होगा। यस सर। तो ये किस टाइप का है, टू लोअर केस है ना। तो अगर हमने क्या करा, जो वैल्यू है, वैल्यू को अगर हमने टू लोअर केस, आ गया टू लोअर केस, ये लिख दिया, तो यहाँ पे ये हेलो का एच है, ये भी क्या आ जाएगा, ये स्मॉल में आ जाएगा। आ गया। और टू यस अगर सर। अपर केस होता टू, तो ये हेलो किस में आता, ये कैपिटल में आता। आ गया। यस सर। तो अगर कभी भी तुमसे ये बोला जाए ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये वेरिएबल है, तो तुम बोलना हाँ ये वेरिएबल है, लेकिन ये होल्ड क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है एक तरह का ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर? क्योंकि यस सर। तभी तो उसने क्या करा, तभी तो उसने ऑपरेशन परफॉर्म करा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास के सारे मेथड, इनके प्रोग्राम बनाने हैं। जैसे कि ये जो इंटीजर लेंथ है यहां से लेके, और ये जो एरे वाले हैं उन्हें अभी छोड़ देना। यहाँ पर एक चीज याद रखना हमेशा कि जैसे कि ये लेंथ है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, ये इज एम्प्टी, ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू। कैर एट, कैर एट क्या करेगा, कैर एट रिटर्न करेगा एक कैरेक्टर वैल्यू। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पोजीशन देनी होगी। वो पोजीशन कौन सी होगी, जितने लेंथ की स्ट्रिंग है उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे अगर स्ट्रिंग की लेंथ 7 है, तो अगर तुम चाहते हो कि फोर्थ पोजीशन पे जो भी है वो दिखे, तो तुम यहाँ पे एंटर क्या करोगे, 3, क्योंकि एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से। यस सर। इसी तरह से इंटीजर, तो तुम यहाँ से कर लेना
जिसमें भी क्या है, जिसमें भी ये यहाँ से तुम्हें मालूम है ना, अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ, थ्रोज लिखा हुआ है। जब मैंने तुम्हें एक्सेप्शन एंडिंग पढ़ाया था तब तुम्हें क्या बोला था कि जो थ्रोज है वो कहाँ यूज होगा, या तो कंस्ट्रक्टर के साथ और या फिर क्या मेथड के साथ। तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर के साथ है और यहाँ पे क्या है, मेथड के साथ है। यानी कि ये मेथड का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई भी जो कोड है, वो कलेक्शन ऑफ कोड, उसके अंदर इस तरह की एक्सेप्शन आएगी, अनसपोर्टेड एनकोडिंग एक्सेप्शन। अब जैसे ये है एनआईओ, ये तो मैं अलग ही मेथड बनाना नहीं है, ना ही इसे यूज करना है, लेकिन ये क्या, ये रिटर्न करेगा एक बाइट टाइप का एरे। अब यहाँ पे ये जो मेथड है बूलियन इक्वल, और ये क्या ले रहा है, ये ले रहा है ऑब्जेक्ट। ये क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। यानी कि तुम कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हेलो एच इजिकल टू न्यू हेलो, तो यहाँ पे एच पास कर दो। जैसे अब तुमने स्ट्रिंग क्रिएट करी है तो स्ट्रिंग ही ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ बूलियन कंटेंट इक्वल्स, ये क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग बफर। इसके अंदर पैरामीटर हमेशा किस टाइप का आएगा, स्ट्रिंग बफर टाइप का। इस टाइप का string of स्ट्रिंग बफर। अब यहाँ पे आ गया कैर सीक्वेंस। कैर सीक्वेंस तो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है तो ऐसे छोड़ देना। यहाँ पे करना बूलियन इक्वल इग्नोर केस, इसमें क्या आ रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। ये वाला कर लेना कि स्ट्रिंग तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। कंपेयर टू इग्नोर केस। रीजन मैचेस स्टार्ट विद हैश कोड। ये देख रहे हो, बस इसमें क्या है कि जो भी एरे वाले हैं इन्हें छोड़ देना। ठीक है। या फिर जिसमें क्या दिया हो, जिसमें दिया हो कैर सीक्वेंस, तुम इसे छोड़ देना। और या फिर इस तरह का आ रहा हो जिसमें ये आ रहा है ना, यस सर। लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन, इन्हें छोड़ देना। ये क्या है, ये जेनरिक का कॉन्सेप्ट है। देखो बताने को ये मेथड हैं, इन्हें मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूँ कौन सा मेथड किस तरह से काम आएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद मेथड को यूज करना है, उसके अंदर पैरामीटर इनपुट कराने हैं। अब जैसे कि ये वाला ही है, रिप्लेस फर्स्ट। ये क्या बोल रहा है, रिप्लेस फर्स्ट। यानी कि ये एक मेथड है जो क्या करा रहा है कि जो बोला जाए कि ये एक स्ट्रिंग है, उसे क्या करो, उसे रिप्लेस कर दो। जो पहली वाली जो तुम वर्ड में यूज करते हो ना, कि तुमने क्या करा, तुमने रिप्लेस कराया कि टू को रिप्लेस कर दो फॉर से। तो वर्ड में क्या बोलता है कि एक आता है ना रिप्लेस ऑल, और एक क्या आता है जो पहला वाला है उसी को रिप्लेस कर दो, आता है ऐसा। यस सर। तो ये रिप्लेस फर्स्ट है, क्या करेगा, ये बस एक तुम्हारी स्ट्रिंग को लेगा, अगर वो स्ट्रिंग जहाँ पे भी आ रही होगी उस स्ट्रिंग की जगह जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है वो वहां पे रिप्लेस करा देगा। और रिप्लेस ऑल में क्या, सारे के सारे। ठीक है। और ये रिटर्न हमेशा क्या करेगा, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो तुम बस ये जो मेथड है इन्हें सही तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इनके प्रोग्राम बनाना, और प्रोग्राम के बेसिस पे फिर मेरे से बात करना अगर कोई चीज़ समझ में ना आए। ओके। ओके सर। इस तरह से अगर कोड करना सीखोगे तो क्या है कि प्रोग्रामिंग तुम्हें बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि हर तरह की क्लास को अगर हम खोल खोल के पढ़ते रहेंगे, एक एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो द कोर्स विल बिकम लेंथी। ओके। ओके सर। अब अगर हम दूसरी बात करें क्या, स्ट्रिंग बफर की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो कन्वर्जन, कन्वर्जन किसका, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। क्या, अगर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग बफर टाइप के एरे में, ओके, किसमें कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग string बफर of में। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे
तुम्हें यहाँ पर कोई भी एक मेथड दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग बफर से रिलेटेड? यहाँ पर नहीं है ना? नो सर। यानी कि स्ट्रिंग को केवल एक ही तरह से स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट करा जा सकता है कि अगर हम लिखें स्ट्रिंग str इज इक्वल टू माई वैल्यू, ये लिख दिया, और ये जो स्ट्रिंग है इसे क्या पास कर दो, इसे पास कर दो स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसमें क्या डाल दिया, इससे ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ये किस टाइप की बन जाएगी, ये स्ट्रिंग बफर टाइप की बन जाएगी। ओके, और हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं एस बी। अब इसे अगर हम रन कराएंगे तो प्रिंट हमने क्या कराई है, प्रिंट हमने कराई है एस बी, तो क्या आ रहा है, माई वैल्यू। ओके, यस सर। जो दूसरा कन्वर्जन है स्ट्रिंग बफर टू स्ट्रिंग, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्या स्ट्रिंग बफर, इसमें एक मेथड होगा टू स्ट्रिंग, सॉरी वो इसका नहीं है, वो ऑब्जेक्ट क्लास का है। ये एक्सटेंड कैसे कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर को, और एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर वो किसी एक क्लास को करेगी, और क्लास का नाम क्या होगा बता सकते हो? ये वाली क्लास किस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है बताओ? यशवीर, वो ना, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर। ये किस क्लास को इनहेरिट कर रही है? आर्यन, ये एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर ये किस क्लास को इनहेरिट कर रही है? java.lang.appendable। ये इंटरफेस है ना, क्योंकि क्या यस लगा सर। है इम्प्लीमेंट, सर इम्प्लीमेंट्स लगा हुआ है तो इंटरफेस। अगर हम किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं करवाते किसी भी क्लास में, या कोई भी क्लास अगर किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं करती, तो उसकी पेरेंट क्लास कौन सी क्लास होती है? ऑब्जेक्ट क्लास, बताया है? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। तुम लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करा सकता कोई भी टीचर, कह रहे बच्चों को पढ़ने में तो इंटरेस्ट है नहीं, खत्म करा दो। तो यहाँ पर एक मेथड है क्या, टू स्ट्रिंग, कौन सा मेथड है? टू स्ट्रिंग, और ये रिटर्न क्या कर रहा है? java.lang.string। ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। अब ऑब्जेक्ट जो है ये तो है इसकी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर की पेरेंट क्लास, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर किसकी पेरेंट क्लास है?
स्ट्रिंग बफर की, यही तो लिखा है एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर। यस सर। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट के जो मेथड हैं उसे ये एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर के जो मेथड हैं उन्हें कौन यूज कर सकता है? स्ट्रिंग बफर, यानी कि स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बफर। यूज कर सकता है ऑब्जेक्ट के। तो अगर हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग बफर sb इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेलो विश्व। तो अगर हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू sp डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये टू स्ट्रिंग क्या है, एक मेथड है जो रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग। यस सर। यही है। अगर इसे हम यहाँ पर इस तरह से लगा दें और यहाँ पे प्रिंट क्या करवाते हैं, str, जब इसे रन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, जो स्ट्रिंग बफर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में हो गया। यस सर। और जो दूसरा तरीका है वो तो वो सिंपल वाला है ही, str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या पास कर दिया है, sb। str ने क्या कर दिया, हेलो स्टूडेंट। इसे अगर रन करेंगे तो आ गया। तो कन्वर्जन दो तरीके से हो जाता है, किसमें, स्ट्रिंग बफर टू स्ट्रिंग में। क्लियर? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। अरे बेटा तुम्हारा पढ़ने में आजकल मन नहीं लग रहा। हाँ सर, वो रूम चेंज हो गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या मेरा रूम चेंज हो गया इसलिए? हाँ सर। मेरा रूम चेंज हो गया इसलिए डिस्टर्ब लग रहा है? नहीं सर, मेरा रूम चेंज हो गया। मैं जब पहले जहाँ रहता था वहां नहीं रहता हूँ अब। अच्छा, तो तुम क्या हॉस्टल लेके रहते थे, रूम लेके? नहीं, मम्मी दीदी और मैं रहते थे रेंट पे। अच्छा, ओके। चलो फिर तुम मेरे से बात कर लेना, कल आ रहे हैं, ठीक है? सर दिन में। हाँ, दिन में बात कर लेना, ओके मुझे सर। ऐसे के करीब फ़ोन कर लेना 10:15 एग्जैक्ट, ठीक है? क्योंकि 11 बजे से फिर मैं बिजी हो जाऊँगा। ओके सर। स्ट्रिंग बफर टू स्ट्रिंग, ये कन्वर्जन समझ में आ गया कि कन्वर्ट कैसे करते हैं? यस सर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हमारे पास दो वो है, मतलब एक हमारे पास क्या है, इक्वल्स ऑपरेटर, ठीक है, और एक हमारे पास है क्या, एक मेथड, ठीक है। एक हमारे पास डबल इक्वल्स ऑपरेटर है और एक क्या, एक मेथड है जिसका नाम क्या है, इक्वल्स। ये जो डबल इक्वल है ये क्या हमेशा करता है, इट कंपेयर्स द डिफरेंस एंड रिटर्न्स ट्रू। क्या रिटर्न करेगा, इफ रेफरेंसेस आर, ये क्या कंपेयर करता है, रेफरेंस कंपेयर करता है, और रिटर्न करता है ट्रू इफ रेफरेंसेस आर सेम। अब ये जो इक्वल्स है, इट कंपेयर्स, नहीं, ये क्या कंपेयर करता है, एंड रिटर्न्स ट्रू इफ वैल्यूज आर इन केस ऑफ, लेकिन ये किस केस में है, स्ट्रिंग के केस में है। ओके, ओके सर।
लेकिन अगर हम इक्वल्स को यूज करते हैं स्ट्रिंग बफर के केस में, तो ये क्या करेगा, ये इट कंपेयर रेफरेंसेस। इफ रेफरेंसेस आर, ये याद रहेगा। अब इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। एक चीज याद रखना कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये जो है ये अप्रोचेज है किसकी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन की। तो जब भी हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट stored in SCP मेमोरी। SCP मेमोरी समझते हो? SCP stands for string constant pool। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक मेमोरी है और हमारे पास एक सिंटैक्स है जिसमें क्या लिखा है, हेलो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हेलो। दूसरा है स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू वेलकम। और जो तीसरा है वो है स्ट्रिंग INF इज इक्वल टू, ये भी क्या है, इतना क्लियर। तो अगर SCP है, SCP के केस में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है क्या, हेलो, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बना और वो ऑब्जेक्ट किससे रिलेट करेगा, वो ऑब्जेक्ट रिलेट करेगा ये जो नेम है, ये रिलेट करेगा किससे, हेलो से। इतना क्लियर। अब फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरा ही वैल्यू, तो वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये भी क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जगह असाइन हो गई। और ये जो है वेलकम, ये मेमोरी में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब जो तीसरा वाला है INF, इसकी वैल्यू क्या है, हेलो, जबकि हेलो क्या है, हेलो पहले से अवेलेबल है मेमोरी में। तो जो INF है ये क्या करेगा, ये रिलेट करेगा किससे, इस पर्टिकुलर हेलो से। ओके, इतना कोई इसमें कोई डाउट है? नो नो सर। सर। हाँ, ये SCP मेमोरी की वर्किंग है। इस केस में ये जो हेलो है ये तो एक ही जगह पर है ना, यानी कि इसका जो रेफरेंस होगा उसका एड्रेस सेम होगा, और ये वेलकम है ये इसका सेम हो, इसका अलग होगा। तो इस केस में अगर बोला जाए कि ये जो नेम है ये रिलेट कर रहा है हेलो से, और जो INF है ये भी रिलेट कर रहा है हेलो से, यानी कि दोनों के जो रेफरेंसेस हैं वो तो सेम है ना, सेम है यस कि सर, नहीं? यस सर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें डबल इक्वल की, तो ये क्या कंपेयर करता है, ये कंपेयर करता है रेफरेंस। ये क्या कंपेयर करता है, रेफरेंस। तो अगर SCP मेमोरी, रेफरेंस। हाँ, अगर हम SCP के थ्रू मतलब उस तरह से अगर हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं या फिर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में जो वैल्यूज होगी वो किस में जाएगी, SCP मेमोरी में। इतना क्लियर। यस सर। लेकिन अगर हम बनाते हैं किस तरह से, ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो हम करते थे, हेलो H इज इक्वल टू न्यू हेलो, तो हमेशा किस में जाता है, तो हमेशा जाता है हीप मेमोरी में। किस में जाता है, तो किस में जाता है, हेलो, यस सर। हेलो। हाँ, तो किस में जाता है, हीप मेमोरी। हीप मेमोरी में।
तो एक हमने हेलो क्रिएट करा था, दूसरा हमने क्या करा था, दूसरा मान लो हमने करा था डेटा, और तीसरा हमने फिर से क्या करा था, हेलो। तो पहले जो नेम था वो तो क्या हुआ, और क्योंकि ऑब्जेक्ट बना है तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट, फिर दूसरा वाला बना तो उसके लिए अगर str, अगर हम क्या करते हैं, अगर मान लो ये था str1, ये क्या str2, और ये भी है str3, अगर हमने किस तरह से बनाया, अगर इस तरह से करेंगे तो फिर क्या होगा, जो मेमोरी में, हीप मेमोरी में वो जब स्टोर होंगे तो उन सबके रेफरेंसेस क्या हो जाएंगे, अलग अलग, क्योंकि ये एक अलग पोजीशन पर है, ये एक अलग पोजीशन पे है और ये अलग पोजीशन पे है, ठीक है। तो अगर हम इस केस में अगर डबल इक्वल का यूज करेंगे तो हम चाहे वैल्यू उसकी सेम रख दें, लेकिन उन सबके रेफरेंसेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। इतना क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं कि अगर हमने क्या करा, हमने क्रिएट करा इसमें str1 इक्वल टू, अगर हमने चेक करा str1 इक्वल इक्वल क्या है, str2, और str1 को किससे कंपेयर करा, str3 से, और str3 को किससे करा, str2 से। तो पहले में क्या आ जाएगा, क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों के रेफरेंसेस तो ऑब्वियसली यहाँ पे अलग अलग होंगे, तो इसे पहले वाले में फॉल्स, दूसरे वाले में 1 और 3 ये वैल्यू सेम है और एससीपी मेमोरी में स्टोर हो रही है, यानी कि क्या होगा, रेफरेंसेस सेम होंगे, यस सर। तो फिर क्या करेगा, ये आउटपुट ट्रू दे देगा, और 3 और 2 की जो वैल्यू है ये भी क्या है, अलग अलग, तो फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। आ गया, समझ Yes, में sir. आया? यस सर। लेकिन Yes, sir. अगर ये क्रिएट होते कैसे, न्यू स्ट्रिंग, कैसे क्रिएट होते, न्यू स्ट्रिंग। अब अगर हम देखेंगे तो ये इन तीनों ही केसेस में ये एक अलग मेमोरी पे जाएगा, ये एक अलग मेमोरी पे जाएगा, और ये अलग मेमोरी पे जाएगा, यानी कि तीनों के रेफरेंसेस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी कि तीनों क्या आएंगे, तीनों फॉल्स आएंगे। आ गए? यस सर। सेम स्ट्रिंग बफर के साथ होगा, अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बफर यूज करा था, हमारे माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि सर स्ट्रिंग बफर में अगर वैसे हम क्रिएट करें एससीपी मेमोरी के थ्रू तो क्या आएगा, ऐसा आ रहा है क्वेश्चन?
क्यों Yes, sir. आ रहा है? Yes, sir. तो स्ट्रिंग बफर में क्या मैंने वो वाली अप्रोच बताई थी, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट वैसे बन जाता है? नहीं बनता ना? नहीं. यानी कि एससीपी मेमोरी में केवल क्या जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का जाएगा, स्ट्रिंग बफर नहीं जाएगा। और यहाँ पे सब में क्या जाएगा, फॉल्स। आ गए फॉल्स? अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं इक्वल्स की। तो अगर यहाँ पे क्या होता है, str1 डॉट इक्वल्स होता है str2 के, और यहाँ पे क्या होता है str3, और यहाँ पे क्या होता है str3 इक्वल होता है किसके, str2 के। अब इसे अगर हम रन करेंगे तो फॉल्स आ गया। तो मैं अगर ये लग रहा हो कि पुराना वाला ही रन हो रहा है, तो लो मैंने न्यू कॉन्सेप्ट करके करा। आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, अगर हम इक्वल्स मेथड को यूज करते हैं तो ये तब भी क्या करता है, कंपेयर करता है रेफरेंस और रिटर्न करता है ट्रू इफ रेफरेंसेस आर सेम। किसमें? स्ट्रिंग बफर में। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होती, यहाँ पर क्लास होती स्ट्रिंग, यहाँ पे क्लास क्या होती, तो ये क्या कंपेयर करता, ये कंपेयर करता वैल्यू। क्या कंपेयर करता? ये कंपेयर करता वैल्यू। और वैल्यू के केस में जो तीसरा वाला है स्टेटमेंट प्रिंट का, उसमें क्या आउटपुट देता, उसमें ट्रू दे देता। यहाँ पर ये तीसरा वाला स्टेटमेंट है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ट्रू, क्योंकि str1 और str2 के जो हैं वैल्यू वो अलग अलग हैं। str1 और str3 की, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, और str3 और str2 की ये अनइक्वल है। तो न्यू कॉन्सेप्ट फॉल्स ट्रू फॉल्स आ गया। यस सर। और अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्ट कर देंगे तो इस केस में चाहे हम वैल्यू की बात करें या फिर हम रेफरेंसेस की बात करें, इस केस में तो वही वैल्यूज आएंगी। क्या? फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके ओके सर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो इक्वल्स मेथड है ये स्ट्रिंग क्लास के तो अंदर तो है, लेकिन ये स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर नहीं है। किसके अंदर नहीं है? स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर। इसे देखो कि स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड है कहीं? डी कहीं है? इसके अंदर अगर देखोगे तो तुम्हें स्ट्रिंग इक्वल्स मिलेगा ही नहीं। लेकिन इसकी जो पेरेंट क्लास है वो कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर। यस सर। इसमें अगर इक्वल्स मेथड देखोगे तो तुम्हें मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर है इसकी जो पेरेंट क्लास है वो कौन सी है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हें मिल जाएगा, मिल गया। यस सर। तो यहाँ पर ये जो इक्वल्स है ये क्या करता है, ये रिसीव करता है ऑब्जेक्ट को और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है रेफरेंस। किसका? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। दिया हुआ है। यस सर। ये क्या रिसीव कर रहा है? ये रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग क्लास के इक्वल मेथड की बात करें तो यहाँ पर तुम्हें इक्वल्स मेथड अगर ढूंढोगे तो वो रिसीव करेगा क्या? स्ट्रिंग। क्या रिसीव करेगा? और क्योंकि वो स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है इसलिए, क्योंकि देखो दो ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर के होंगे, लेकिन दो स्ट्रिंग की वैल्यू वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी है, अगर वैल्यू सेम है तो।
ये रहा इक्वल्स। यहाँ पे भी ये क्या ले रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, लेकिन किस तरह का लेगा, ये लेगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो इसलिए अगर हमने स्ट्रिंग के साथ लगाया तो फिर उसने क्या वैल्यू दी, उसने दी ट्रू, क्योंकि वैल्यू क्या थी सेम। अब अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, इम्यूटेबिलिटी, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, मीन्स modifications are not allowed। यानी कि the value of variable or strings object will never get after applying any operation, whereas string buffer are immutable। string buffer क्या होती है, immutable होती है, means modifications are allowed। मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स और स्ट्रिंग बफर्स ऑब्जेक्ट get can be changed, sorry, get changed after applying operation। जैसा कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक स्ट्रिंग, ठीक है, और एक है हमारे पास स्ट्रिंग बफर। और हम क्या कर रहे हैं, ना प्रिंट कर रहे हैं str, और हमने क्या प्रिंट करा लिया sb। अब हमने क्या करा, अब हमने ऑपरेशन अप्लाई करा, str डॉट लोअर केस या फिर अपर केस। str के ऊपर क्या कर दिया, str पे हमने अपर केस अप्लाई कर दिया, और ये जो एसबी था, एसबी के ऊपर भी हमने क्या अप्लाई कर दिया, टू एसबी डॉट एक काम करते हैं, str के साथ हमने एक मेथड अप्लाई करा है str डॉट कॉनकेट। कॉनकेट क्या करता है, कॉनकेटिनेट कर देता है माई वैल्यू इज चेंज। और एसबी के साथ भी हमने क्या करा है, जैसे str में कॉनकेट होता है ऐसे स्ट्रिंग बफर में होता है अपेंड, और अपेंड हमने कर दिया तो अपेंड हमने क्या कर दिया, उसमें हमने ट्रू ऐड कर दिया।
अब अगर हम प्रिंट कराएंगे, देखो हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं करा है, यहाँ पे हमने बस क्या करा है, ऑपरेशन परफॉर्म करा है। किसके ऊपर? स्ट्रिंग के ऊपर और एसबी के ऊपर। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग है इम्यूटेबल, कि अगर हमने वेरिएबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा तो वेरिएबल चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ स्ट्रिंग। बट अगर हमने स्ट्रिंग बफर के वेरिएबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा तो जो वैल्यू, जो इंफॉर्मेशन है, ये क्या हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी। जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? चेंज। तो आंसर क्या आएगा? माई वैल्यू और इंफॉर्मेशन इज ट्रू। पहले आ गया माई वैल्यू और इंफॉर्मेशन, क्योंकि पहले वही वैल्यू थी यहाँ से str और sb की। फिर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करे तो क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल था इसलिए वो तो चेंज नहीं हुआ, वो माई वैल्यू ही रहा। लेकिन स्ट्रिंग बफर वो क्या था? म्यूटेबल था, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन अलाउड थे। तो अगर ये चीज स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है कि चेंज हुई है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी चेंज हुई, इसलिए क्या आ रहा है? इंफॉर्मेशन इज ट्रू। इतना क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। मुना? नो सर। हाँ, तो अब एक चीज और है कि जैसे कि मैंने तुम्हें वो पढ़ा है स्ट्रिंग के, तुम्हें जो भी है वो चेक करने हैं, उसी तरह से स्ट्रिंग बफर के चेक करने हैं। बस ये चीज़ यार है ना, कैर सीक्वेंस वाले या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाई है उसे तुम्हें अप्लाई नहीं करना, ठीक है? तो ये वाले सारे प्रोग्राम तुम कर लेना, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बता देना। ये वीडियो तुम लोगों को मिल जाएगी, ओके? चलो, थैंक यू।